दुनिया के इस खूबसूरत नक्शे में हम देखते हैं कि हर कोने में अल्लाह की रचना की अद्भुतता बसी हुई है। फरिश्ते अल्लाह की खूबसूरती और उनके हुक्म की तामील करते हैं। वे उसकी महानता का प्रतीक हैं और उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। नूर से बने ये खगोलीय जीव असाधारण काबिलियत और अपने बनाने वाले के प्रति अटूट भक्ति से भरे हुए हैं। उनकी रचना में एक दिव्यता है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। वे अल्लाह के हुक्मों को बड़ी खूबसूरती और सटीकता से पूरा करते हैं। हर आदेश को बिना किसी सवाल के मानते हैं। रसूल, रक्षक और उनकी दिव्य इच्छा के गवाह के रूप में सेवा करते हैं। वे संदेशवाहक होते हैं जो अल्लाह के पैगामों को पहुंचाते हैं। फरिश्ते पाक और बेगुनाह होते हैं। उनके दिल में कोई बुराई नहीं होती। वे पूरी तरह से निर्दोष होते हैं। उनका वजूद पूरी तरह से अल्लाह की तारीफ और उनके हर हुक्म को पूरा करने के लिए समर्पित होता है। वे निरंतर उसकी इबादत में लगे रहते हैं। फरिश्ते अनदेखी दुनिया का एक अहम हिस्सा है जो लगातार इबादत और सेवा में लगे रहते हैं। उनकी उपस्थिति हमें हर समय महसूस होती है। वे हर पल अल्लाह की इबादत और सेवा में लगे रहते हैं। उनकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय है। उन्हें कई काम सौंपे जाते हैं जिनमें से हर एक का महत्व और उद्देश्य होता है, जिनमें ईमान वालों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना और उन्हें सही मार्ग पर चलाना शामिल है। हमारे अच्छे बुरे कामों को लिखना, हर एक कर्म का हिसाब रखना और उसे दर्ज करना भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और अल्लाह के पैगामों को उनके चुने हुए नबियों तक पहुंचाना शामिल है। वे अल्लाह और उसके नबियों के बीच का पुल होते हैं। उनका अटूट ईमान और समर्पण अल्लाह के आगे झुकने और उसकी आज्ञा मानने की अहमियत की याद दिलाता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। लेकिन अपने ऊंचे ओहदे और अल्लाह से नजदीकी के बावजूद फरिश्तों को धरती पर उसका खलीफा नहीं चुना गया। ये जिम्मेदारी किसी और के लिए थी। ये सम्मान बड़ी जिम्मेदारी और क्षमता के साथ एक अलग ही पैदाइश के लिए रखा गया था, इंसान को अल्लाह ने अपनी खलीफा के रूप में चुना, जो उसकी रचना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जमीन से अल्लाह ने आदम को बनाया, पहला इंसान, उसमें जान फूंकी और उसे इल्म और समझ की अनोखी क्षमता दी। पैदाइश के इस काम ने दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ लाया, क्योंकि आदम के आने से अल्लाह के बड़े प्लान में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। आदम सिर्फ एक पैदाइश नहीं थे, उन्हें अल्लाह का खलीफा, धरती पर उनका नुमाइंदा बनाया गया था। इस ओहदे के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी थी, दुनिया की देखभाल करना, इंसाफ और नेकी कायम करना और अपने बनाने वाले की इबादत करना। अल्लाह ने आदम को ऐसा इल्म दिया जो फरिश्तों से भी ज्यादा था। उन्हें हर चीज का नाम सिखाया। इंसानी क्षमता का यह नमूना फरिश्तों को हैरान कर गया और उस अनोखी बौद्धिक और रूहानी क्षमता को दिखाया जो अल्लाह ने अपनी नई पैदाइश को दी थी। फरिश्तों के उलट, जो बिना सवाल अल्लाह के हुक्म मानने के लिए बंधे हैं, इंसानों को आजादी दी गई। ये खुदाई तोहफा अल्लाह की रहमत और प्यार का सबूत तो है, लेकिन इसके साथ इंसानियत के लिए एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी आई। आजादी हमें सही और गलत में से चुनने, अपनी ख्वाहिशों पर चलने और दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने की ताकत देती है। ये आजादी दो धारी तलवार है, क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों की ताकत है। चुनने की ये काबिलियत ही हमें फरिश्तों से अलग करती है और हमारे वजूद का असल मतलब बनाती है। हमारी पसंद, हमारे काम और हमारे इरादों से ही तय होता है कि हम कौन हैं और अल्लाह की नजर में क्या बनेंगे। फरिश्ते होने के बावजूद अल्लाह ने इंसानों को क्यों बनाया? इसका जवाब हमारे वजूद के केंद्र में है, सिर्फ उसकी इबादत करना और नेक जिंदगी जीना। यही वो मकसद है जिसके लिए हमें पैदा किया गया, वो आखिरी मंजिल जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इबादत सिर्फ नमाज और रस्मो रिवाज से कहीं ज्यादा है। ये जीने का एक तरीका है, अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाने की कोशिश। ये हर सांस में, हर कदम में और हर फैसले में उसकी मौजूदगी को पहचानने के बारे में है। नेक काम हमारे अंदरूनी ईमान का दिखावा है। ये अल्लाह पर हमारे यकीन का नतीजा है, उसकी शिक्षाओं के हिसाब से जीने की हमारी प्रतिबद्धता का सबूत। भाग 5, एक आसमानी बातचीत, अल्लाह की समझ का खुलासा। इस अध्याय में हम कुरान में वर्णित एक महत्वपूर्ण संवाद की गहराई में उतरेंगे। कुरान में अल्लाह और फरिश्तों के बीच इंसानों की पैदाइश के बारे में एक गहरी बातचीत का जिक्र है। यह संवाद हमें अल्लाह की असीम बुद्धिमत्ता और उसकी योजना की झलक देता है।
जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम को बनाने और उसे धरती पर अपना खलीफा बनाने के इरादे के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी हैरानी जाहिर की। फरिश्तों ने सोचा कि इंसान धरती पर क्या करेगा, क्या तू उसमें ऐसे को रखेगा जो उसमें बिगाड़ करेगा और खून बहाएगा? फरिश्तों ने सवाल किया। उनकी चिंता थी कि इंसान धरती पर अशांति फैलाएंगे। अल्लाह ने अपनी बेइंतहा समझ से जवाब दिया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की ये बात उसकी असीम ज्ञान और समझ को दर्शाती है। वो इंसानियत के अंदर छिपी क्षमता को समझता था, बड़े प्यार और दया की, साथ ही लालच और हिंसा की तरफ झुकाव की भी। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं थी। ये बातचीत एक अहम बात पर रोशनी डालती है। अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए है, दिखने वाली और न दिखने वाली, गुजरा हुआ, अभी और आने वाला। उसकी जानकारी समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वो जानता था कि इंसान गलतियां करेंगे, लेकिन वो ईमान और नेकी की बुलंदियों पर भी पहुंचेंगे। इंसान की यात्रा में संघर्ष और सफलता दोनों शामिल हैं, और अल्लाह की योजना में हर चीज का एक मकसद है। भाग 6, इब्लीस की नाफरमानी, आजमाइश की शुरुआत। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जिन्न जिसने अपनी नेकी और इबादत की वजह से ऊंचा ओहदा हासिल किया था, ने घमंड और जलन के चलते अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। इब्लीस एक जिन्न जिसने अपनी नेकी की वजह से ऊंचा ओहदा हासिल किया था, लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। ये घमंड और जलन के खतरों की याद दिलाता है। उसकी यह नाफरमानी एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। इब्लीस का इनकार इस यकीन से आया कि वो आदम से बेहतर है, क्योंकि वो आग से बना था जबकि आदम मिट्टी से बना था। ये सोच उसे और भी घमंडी बना गई और उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। नाफरमानी के इस काम के बुरे नतीजे हुए। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसे अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया। उसकी यह सजा हमें यह सिखाती है कि घमंड और जलन का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इब्लीस को अल्लाह की मेहरबानी से निकाल दिया गया और उसे शैतान कहा जाने लगा, इंसानियत का दुश्मन। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को गुमराह करना और उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटकाना था। उसने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा, उनके दिलों में फुसफुसाएगा और उन्हें नेकी के रास्ते से भटकाएगा। उसकी यह कसम हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत की याद दिलाती है। इब्लीस का वजूद इस दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और आजमाइशों की याद दिलाता है। उसकी मौजूदगी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह की रहमत की तरफ लौटना चाहिए। वो एक चालाक और जिद्दी दुश्मन है जो हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने और हमें अल्लाह की रोशनी से दूर ले जाने की कोशिश करता है। उसकी चालों से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। भाग 7, नबी अल्लाह के रास्ते पर राह दिखाने वाले। जहालत और आजमाइश के अंधेरे से इंसानियत को निकालने के लिए अल्लाह ने अपनी रहमत से हर कौम और कबीले में नबी भेजे। इन चुने हुए लोगों ने आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबने एक ही पैगाम दिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और नेक जिंदगी जियो। नबी रोशनी की तरह थे जो अल्लाह की खुशी के रास्ते को रोशन करते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को नमाज, रोजा, ज़कात और दूसरी इबादतों की अहमियत सिखाई। उन्होंने बुत परस्ती, लालच, घमंड और दूसरी बुराइयों के खिलाफ चेतावनी दी जो दिल और रूह को खराब करती हैं। नबियों की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। मुसीबतों में उनका अटूट ईमान, सच्चाई और इंसाफ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अल्लाह के लिए उनका अटूट प्यार हमें अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए कोशिश करने के लिए प्रेरित करे। भाग 8, परीक्षाओं और मुसीबतों का महत्व। इस दुनिया में जिंदगी आसान नहीं होती। ये चुनौतियों, परीक्षाओं और मुसीबतों से भरा सफर है। ये परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ईमान को मजबूत करने, हमारे दिलों को साफ करने और हमें अल्लाह के करीब लाने के लिए हैं। हर मुश्किल, हर तकलीफ रूहानी तरक्की का मौका है। इन परीक्षाओं के जरिए ही हम सब्र, दृढ़ता, शुक्रगुजारी और अल्लाह पर भरोसा सीखते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने की कुंजी ये याद रखना है कि अल्लाह किसी रूह पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो हमेशा हमारे साथ है, हमें अपनी मदद से सहारा देता है और हमारे लिए जो बेहतर है उसकी तरफ हमारा मार्गदर्शन करता है। भाग 9, हमारी आखिरी पुकार, अल्लाह की खुशी की तलाश। आखिर में
अल्लाह ने फरिश्ते होने के बावजूद इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी इबादत करें और नेक जिंदगी जिए। हमें आजादी, अक्ल और अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता दी गई है। हमारा मकसद नेकी का रास्ता चुनना है, धरती पर अल्लाह के खलीफा के तौर पर अपनी क्षमता को पूरा करने की कोशिश करना है। हमें याद रखना चाहिए कि ये जिंदगी उस आखिरत के मुकाबले एक पल है जो हमारा इंतजार कर रही है। हमारा हर काम, हर लफ्ज, हर ख्याल लिखा जा रहा है। कयामत के दिन हमें अपनी पसंद का हिसाब देना होगा। अल्लाह हमें मकसद वाली जिंदगी जीने, अपनी काबिलियतों का इस्तेमाल उसकी सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने की हिदायत दे। वो हमें अपनी चुनौतियों पर काबू पाने की ताकत, सही फैसले लेने की समझ और हर काम में उसकी खुशी की तलाश करने का अटूट ईमान दे।